देखो स्टूडेंट्स, हमने ये टीएस ग्रेवाल का 20th क्वेश्चन लिया हुआ है हमारे पास। ये कैश बुक है लेकिन अनफेवरेबल बैलेंस है। अनफेवरेबल बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब आप अपने बैलेंस से ज्यादा पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है, तब उसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 है और उसमें से 1 लाख निकल गया, 50,000 वो माइनस बैलेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। इसमें दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम इन कैश बुक ऑफ विवेक is 45,000. Prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2017. अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो माइनस बैलेंस है, चूंकि ओवरड्राफ्ट है तो देखिएगा इधर लिखा जाएगा माइनस साइड में, राइट। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज 45,000। दूसरा इनका है, देखिए 1 नंबर डाल देते हैं ये। A bill receivable for bill of exchange है। A bill receivable for 5,000 previously discounted with the bank has been dishonored and debited in the passbook। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था और वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। बिल से बैंक से डिस्काउंट हुआ होगा, बैंक से पैसे ले लिए होंगे, लेकिन बाद में पार्टी ने पैसे नहीं दिए, वो बिल डिसऑनर हो गया। जब बिल डिसऑनर हो गया तो आपका बैंक अकाउंट से वो माइनस हो गया, आपका पासबुक क्या हो गया? बैंक का पासबुक माइनस हो गया। हमारे पास क्या है? कैश बुक है। तो ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया तो हम भी उसको करेंगे क्या? माइनस कर देंगे 5,000। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड। अब आइए सेकेंड पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड क्रेडिटेड इन द पासबुक 1,500। तो 1,500 वहां मिला आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और बैंक में सीधे आया तो पासबुक प्लस हो गया कैश बुक में। अब क्या करेंगे? हमारे पास कैश बुक है तो इसको भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बैंक इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, राइट। अब आते हैं थर्ड पर। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 7,500। बैंक में चेक जमा किया गया था, नेचुरली पहले कैश बुक प्लस हुआ होगा, तब बैंक भेजा गया होगा, लेकिन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन वहां कलेक्शन नहीं हुआ, मतलब पैसा नहीं आया। जब बैंक प्लस नहीं हुआ और कैश बुक प्लस हो गया तो कैश बुक को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। कितने का चेक है? थर्ड 7,500 से माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक पासबुक तो प्लस हुआ नहीं, कैश बुक ही प्लस हुआ था, तो कैश बुक का कैंसिल हो जाएगी एंट्री। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक है चाहे चेक से कोई बात नहीं है, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, राइट। 4, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज 1,850। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, चूंकि ओवरड्राफ्ट में, यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए आप कि ओवरड्राफ्ट पर बैंक इंटरेस्ट लेती है। प्लस बैलेंस जब होता है बीआरएस में आपने पढ़ा होगा कि बैंक इंटरेस्ट देती है, बैंक चार्जेस लेती है। लेकिन अब क्या होगा? बैंक चार्जेस तो लेगी, अपनी जगह पर है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इट इज चार्ज्ड बाय बैंक। बैंक चार्ज करती है, बैंक इसको लेती है। अब 1,850 रुपए 1,850 का इंटरेस्ट काट लिया आपके अकाउंट से, वहां से पासबुक से लिखा है ना, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1,850। तो बैंक ने जब 1,850 रुपए इंटरेस्ट काट लिया तो आप भी यहाँ भी एंट्री कर दोगे, माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट चार्ज लिख दो, वही काफी है, चार्ज बाय बैंक, बाय बैंक, चलो कोई बात नहीं।
अब है इसके बाद चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,350। 11,350 के चेक मिले थे, नेचुरली कैश बुक में प्लस हुआ होगा, उसके बाद बैंक भेजा गया होगा। लेकिन बैंक जो बंदों के चेक थे, जिन लोगों को चेक दिए गए थे, चेक इशूड, सॉरी इशूड है, इशूड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सॉरी, चेक इशू किया गया था 11,350 का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा जब पेमेंट आप करेंगे। लेकिन क्या है कि जिन बंदों को पेमेंट दी गई बाई चेक, वो बंदे अभी बैंक से पैसे लेने नहीं गए, तो जब वहां वो पैसे लेने नहीं गए तो बैंक माइनस नहीं हुआ, यहाँ पहले ही माइनस हो गया था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कैंसिल करने के लिए करेक्शन एंट्रीज कैन ओनली बी मेड इन कैश बुक, तो क्या करेंगे यहाँ पर उसको वापस प्लस कर देंगे 11,350, 11,350 checks issued, checks issued but not presented। फिफ्थ, अब आइए आप सिक्स्थ पर, रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ए कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट 12,500। कस्टमर ने, किसी कस्टमर में डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा जमा कर दिया 12,500, तो यहाँ भी प्लस कर देंगे, कैश बुक में प्लस हो जाएगा 12,500। यहाँ लिख दीजिए डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लिख दीजिए, लंबा लिखने क्या है, चलिए ज्यादा लंबा करके क्या होगा। अब आप आ जाइए, ये हो गया 12,500। चेक्स रिकॉर्डेड, चेक्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाज 17,500। चेक आए, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, लेकिन बैंक भेजना या बैंक में डालना रह गया, भूल गए या नहीं जा पाया, तो लिखा हुआ है चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक 17,500। यहाँ पर प्लस कर दिया और बैंक में प्लस, को मिला की बात यह है बैंक में प्लस नहीं हुआ, तो जब बैंक में प्लस नहीं हुआ तो क्या करेंगे, या माइनस करके कैंसिल कर देंगे। चेक्स रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड बट नॉट सेंड टू बैंक, ये हो जाएगा नॉट सेंड टू बैंक। एक और है 8, 8, बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पासबुक, एज पर पासबुक 500, पासबुक से 500 बैंक चार्जेस डेबिट हो गया, तो जाहिर है यहाँ भी डेबिट ही कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, वहां डेबिट हुआ है तो यहाँ लिख दीजिए बैंक चार्जेस, क्या करना है, बैंक चार्जेस। अब ये हो गया कितने, 8, 8 ट्रांजेक्शन हैं। अब इसको क्लोज करते हैं और देखिए आप, ये ये 45,000, 5,000, 7,500, 1850, 1850 भी है देखिए, और 17,500, और फिर 500, ये देखो ये 5 आ जाएगा, 5, 5 दिए 15, 8, 23, 5, 5, 10, 5, 15, 8, 23, करीब 2, 5, 5, 10, और 10, 7, 17, 1, 18, और 7, 25, और 2, 27, 4, 1, 5, 2, 7, ये हो जाएगा देखो 77,350 है। और इनका हो जाएगा देखो 12, 12, 24,000 हो गया, 24, 1, 25,350, 25,350, ये 7 - 5, 2, 7 - 2, 4, ठीक है 52,000 आ जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर आ गया 773350, ये आ जाएगा, और इधर आ गया 77350। बैलेंस आ गया आपका 52,000, दैट इज करेक्ट। इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ लिख देंगे, देखो बैलेंस एज पर क्या आएगा, पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आ जाएगा। देखिए इस साइड में आएगा 52,000। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो मिलते हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।